तारीख के पन्नों पर धूल जमी है और इस धूल के नीचे दफन है वो दास्ताने इबरत जो आज भी इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। दुनिया में कई कौमें आईं जिन्होंने जमीन पर अकड़ कर चलना सीखा, जिन्होंने पहाड़ों को काट कर महल बनाए, लेकिन आज हम जिस कौम का जिक्र करने जा रहे हैं उनका किस्सा कुरान पाक में असहाबे रस के नाम से दर्ज है। रस का मतलब है कुआं यानी वेल, एक ऐसा कुआं जो जिंदगी का जरिया था, मगर वही कुआं उनकी हमेशा की मौत बन गया। आखिर वो कौन लोग थे? उन्होंने अपने नबी के साथ ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया? आज की वीडियो में हम उसी खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखेंगे। ये वाकया है समूद कौम की तबाही के बाद का। मिडिल ईस्ट के किसी हिस्से में एक बस्ती आबाद थी जो निहायत खुशहाल थी। वहां पानी की कसरत थी, खेत खलियान हरे भरे थे और हर तरफ हरियाली थी। इस बस्ती के बीचों बीच एक अजीमुश्शान दरख्त ट्री था जिसे सनोबर कहा जाता था। कहा जाता है कि यह दरख्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस ने लगाया था। इसकी शान और शौकत निराली थी। इस दरख्त के करीब एक चश्मा बहता था जिसका पानी शहद की तरह मीठा और ठंडा था। लेकिन शैतान ने इन लोगों को बहकाया। वो इस दरख्त को अपना खुदा मान बैठे। उनका अकीदा था कि उनकी सारी दौलत, सेहत और खुशियां इसी सनूबर के दरख्त की वजह से हैं। उन्होंने उस चश्मे के पानी को इंसानों और जानवरों के लिए हराम कर दिया था। वो मानते थे कि इस पानी पर सिर्फ इस दरख्त का हक है। हर साल वहां एक मेला लगता जो 12 दिन तक चलता था। लोग दूर दूर से आते, नए कपड़े पहनते और उस दरख्त के सामने सजदे करते। वो वहां कुर्बानियां करते और उस दरख्त पर कीमती कपड़े और जेवरात लटकाते। जब शैतान देखता कि ये पूरी तरह गुमराह हो चुके हैं तो वो दरख्त के अंदर से अजीब व गरीब आवाजें निकालता। वो आवाजें कहती, मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हूं, तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। ये सुनकर लोग खुशी से पागल हो जाते, नाचते गाते और शराब पीते। शिर्क और बेहयाई की इंतहा हो जाती थी। उन्हें लगता था कि ये दुनिया हमेशा ऐसे ही रहेगी, कोई उनका हिसाब लेने वाला नहीं। अल्लाह की रहमत ने जोश मारा। अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी को भेजा। रिवायत में इनका नाम हंदला बिन सफवान बताया जाता है। नबी ने उन्हें बरहा समझाया कि ऐ मेरी कौम, इस लकड़ी के दरख्त को पूजना छोड़ दो, ये तुम्हें ना फायदा दे सकता है ना नुकसान। सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और ये रिज्क दिया। लेकिन दौलत के नशे में चूर सरदारों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, क्या हम अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दें? वो नबी का मजाक उड़ाते और उन्हें तकलीफें देते रहे। जब नबी ने देखा कि इनके दिलों पर मुहर लग चुकी है तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों को इस दरख्त पर बड़ा घमंड है, तो इस दरख्त को सुखा दे ताकि इनकी आंखें खुलें। और फिर वही हुआ। वो सदियों पुराना हरा भरा दरख्त अचानक मुरझाने लगा। उसके पत्ते गिर गए और लकड़ी सूख कर काली पड़ गई। दरख्त को मुरझाता देखकर लोग तौबा करने के बजाय गुस्से से पागल हो गए। सीन 32। उन्होंने कहा, इस जादूगर ने हमारे खुदा को मार दिया है, हम इससे इसका बदला लेंगे। उन्होंने नबी को कत्ल करने के बजाय एक ऐसी सजा देने का सोचा जो सुनकर रूह कांप जाए। बस्ती में एक गहरा और तंग कुआं था। जालिम लोगों ने अल्लाह के नबी को पकड़ा और घसीटते हुए उस कुएं तक ले गए। उन्होंने नबी को उस अंधेरे कुएं में जिंदा फेंक दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुएं के मुंह पर एक भारी चट्टान रख दी ताकि रोशनी और हवा अंदर न जा सके। नबी कुएं की गहराई में अंधेरे और घुटन में अल्लाह को पुकारते रहे। वो बेरहम लोग कुएं के ऊपर बैठते, खाना खाते और नबी की चीखें सुनकर खुश होते। ऐ मेरे रब, मैं तंग आ चुका हूं, मेरी मदद फरमा। ये आखिरी अल्फाज थे जो कुएं से सुनाई दिए। फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। नबी अपने रब के पास पहुंच चुके थे। जमीन पर जुल्म हद से बढ़ गया तो आसमान का रंग बदलने लगा। पहले शदीद गर्मी हुई, इतनी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर अचानक उफ्क से एक सुर्ख रंग का बादल उठा। लोगों ने समझा शायद बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं, अजाब था। जमीन के अंदर से आग के शोले निकलने लगे।
وہ زمین جو کل تک انہیں اناج دیتی تھی آج آگ اگل رہی تھی۔ ایک کالی زہریلی آندھی چلی جس نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ محل، وہ باغ، وہ خزانے اور وہ مغرور لوگ سب کے سب مٹی میں مل گئے۔ صبح ہونے تک وہاں راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ آج اصحاب رس کی وہ بستی کہاں تھی کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ریت کے ٹیلوں نے انہیں ایسے چھپا لیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم اور گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔